सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट साइन पीस पैक्ट विद मैतेई आउटफिट। क्या अर्थ हुआ? सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार साइन, साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर करना, पीस शांति, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, विद साथ, मैतेई आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, और मैतेई जो है वो मणिपुर के अंदर रहने वाली एक जाति है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मणिपुर के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 53% लगभग जो है वो मैतेई जाति के ही लोग वहाँ पे रहते हैं। कुल मिलाकर मैतेई जाति मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में निवास करती है। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार मैतेई जो संगठन है, मैतेई जाति के लोगों का जो संगठन है उसके साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करती है। यानी कि सरकारों के बीच और मैतेई आउटफिट के बीच जो है शांति समझौता हो जाता है। और आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर अगर आपने बहुत ध्यान से इसको देखा और थोड़ा सा पेशेंस रखा और लास्ट तक इसको देखा तो आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटफिट हैज़ एग्रीड, आउटफिट अभी मैंने बताया संगठन, हैज़ एग्रीड, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, संगठन सहमत हो गया, टू एब्जूर वॉयलेंस, एब्जूर हो सकता है कि आप के लिए नया वर्ड हो। एब्जूर का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना, छोड़ देने के लिए, वॉयलेंस हिंसा। ठीक है, तो जो संगठन है ये मैतेई आउटफिट, तो वो हिंसा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सीज ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, सीज का मतलब होता है रोकना या बंद करना, ऑल सभी, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, और एक्टिविटीज़ का मतलब गतिविधियाँ, और सभी जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं उनको रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए भी ये संगठन तैयार हो गया, क्योंकि सरकार के और संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है। तो उसी समझौते के तहत आउटफिट ने कहा कि अब वो हिंसा को त्याग देगा और जो है सभी जो गैर कानूनी गतिविधि है उनको भी छोड़ेगा। तो ये जो है एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, थोड़ा जूम कर दूं तो ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ड्यूरिंग ए मीटिंग with UNLF after they signed a peace agreement with the center on Wednesday। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ड्यूरिंग ए मीटिंग, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, एक मीटिंग के दौरान, विद UNLF, UNLF की फुल फॉर्म आपको आगे पता लग जाएगी। आफ्टर दे साइंड, जब उन्होंने साइन कर दिया यानी कि हस्ताक्षर कर दिए, ए पीस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है, ठीक है, और पैक्ट का मतलब भी समझौता या संधि होता है। एक शांति समझौते पर विद सेंटर, केंद्र सरकार के साथ, ऑन वेंसडे, बुधवार को। ठीक है, तो टोटल का अर्थ आपको क्लियर हो ही गया कि जब शांति समझौते पर सरकार के साथ हस्ताक्षर हो गए तो उसके बाद जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह UNLF की मीटिंग में। ठीक है, तो आइए अब मेन न्यूज को पढ़ेंगे तो आपको बाकी जानकारी मिलेगी, और इंग्लिश तो आपको यहाँ ज़बरदस्त तरीके से सीखने को मिलने वाली है। न्यू दिल्ली, इन ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू अशर काम इन द नॉर्थ ईस्ट इन जनरल एंड मणिपुर इन पर्टिकुलर। क्या अर्थ हुआ? इन ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिक का अर्थ होता है ऐतिहासिक, और डेवलपमेंट तो आप जानते ही हो, विकास या प्रगति। तो एक ऐतिहासिक प्रगति हुई, दैट इज एक्सपेक्टेड टू अशर काम, और इस प्रगति के माध्यम से ये उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट है ये शांति लेकर आएगा। काम का मतलब शांति होता है और अशर का मतलब होता है लेकर आना। तो ये ऐतिहासिक जो विकास हुआ, जो प्रगति हुई, तो ऐसी उम्मीद है कि ये शांति लेकर आएगी इन द नॉर्थ ईस्ट इन जनरल एंड मणिपुर इन पर्टिकुलर। तो जो
उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर, और विशेषकर मणिपुर में, ठीक है, जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो वहाँ पर भी और विशेषकर मणिपुर में ये जो एक ऐतिहासिक प्रगति हुई वो शांति लेकर आएगी। द सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट ऑन वेंसडे साइंड ए पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको शॉर्ट में यूएनएलएफ बोलते हैं, अभी पीछे आया था ना, तो ये उसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ, तो वो कौन सा हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ कि जो है केंद्र सरकार ने और मणिपुर सरकार ने जो यूएनएलएफ है यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, उसके साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहने का मतलब ये है कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार और जो यूएनएलएफ है, इनके बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो ये जो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ये अपने आप में की हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, और ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और ख़ासकर मणिपुर में शांति लेकर आएगा, क्योंकि भाई ये आउटफिट जो है अब अपनी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, तो वहाँ पे शांति बहाल होगी। द ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप ऑफ द स्टेट, और ये जो यूएनएलएफ है तो वो ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना, ठीक है, ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पुराना वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप है। वैली बेस्ड यानी कि घाटी आधारित, आर्म्ड ग्रुप का मतलब होता है हथियारबंद समूह, यानी कि सशस्त्र, जिनके पास मतलब हथियार वगैरह रहते थे, ऐसा ग्रुप। ऑफ द स्टेट, राज्य का। कंप्राइजिंग मैतेई रिबेल, रिबेल का मतलब होता है बागी, कंप्राइजिंग का मतलब होता है बने हुए होना। और ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप था, ये संगठन था यूएनएलएफ, तो ये जो है किसका बना हुआ है? मैतेई जाति के बागियों का, यानी कि इस संगठन में ये लोग रहते हैं। एज पर द एग्रीमेंट साइंड हेयर बाय सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड मणिपुर गवर्नमेंट एंड यूएनएलएफ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अभी मैंने बताया समझौता, तो समझौते के अनुसार साइंड जो हस्ताक्षर किया गया, हेयर यहाँ पे बाय सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल का अर्थ होता है वरिष्ठ अधिकारी, है नी, ऑफ द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के, एंड मणिपुर गवर्नमेंट और मणिपुर सरकार के, एंड यूएनएलएफ रिप्रेजेंटेटिव, और यूएनएलएफ के प्रतिनिधियों के। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो जो समझौता साइन किया गया, किसका, किसके बीच? होम मिनिस्ट्री के बीच, मणिपुर गवर्नमेंट के बीच और यूएनएलएफ के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ, द आउटफिट हैज़ एग्रीड, तो उस समझौते के अनुसार द आउटफिट हैज़ एग्रीड, ये जो आउटफिट है, ये जो संगठन है यूएनएलएफ, वो एग्री हो गया, वो सहमत हो गया टू रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम। रिटर्न का मतलब होता है वापसी करना, और मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा। तो इस समझौते के तहत जो है यूएनएलएफ यानी कि जो आउटफिट है, वो सहमत हो गया है कि वो मुख्य धारा में वापस आ जाएगा। एब्जूर वायलेंस, एब्जूर अभी ऊपर आया था त्यागना, छोड़ना, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और हिंसा को छोड़ देगा। सीज ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, सीज रोक देगा, बंद कर देगा, ऑल सभी, इलीगल गैर कानूनी, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, गतिविधियाँ, और जो भी वो गैर कानूनी गतिविधियाँ करता है, अब वो गैर कानूनी गतिविधियाँ नहीं करेगा, उनको रोक देगा। एंड एक्सप्लोर ए पीस सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब भी समझौता। देखिए, यहाँ पे आपको 3 वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हो, पैक्ट, एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट, और तीनों का मतलब जो है संधि या समझौता होता है। तो इस बात पे भी ये ग्रुप सहमत हुआ कि वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर का मतलब तलाश करना, शांति सेटलमेंट, पीस सेटलमेंट विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉमन लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, और फोर कॉर्नर का अभी मैंने बताया कॉमन लॉ, सामान्य नियम। और ये आउटफिट इस बात पे भी सहमत हुआ कि अब जो है वो संविधान के जो नियम कायदे कानून हैं तो उनके अनुसार ही शांति समझौते पे कायम रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, ठीक है, और शांति के साथ रहेगा। UNLF comprising around 400 to 500 armed rebels। ये जो UNLF है ये कंप्राइजिंग है, मतलब मिलके बना हुआ है, अराउंड 400 टू 500 आर्म्ड रिबेल। आर्म्ड का मैंने अभी पीछे बताया था, हथियारबंद या हथियार युक्त, सशस्त्र जिसको बोलते हैं। तो ये संगठन जो है 400 से 500 हथियारबंद लोगों का संगठन है, और ये जो लोग हैं वो कौन हैं? रिबेल्स हैं, बागी हैं, ठीक है। मैनी ऑफ विच, जिसमें से अधिकांश, आर बेस्ड इन म्यांमार, अधिकांश जो है वो म्यांमार से आधारित है। इज़ नॉट ओनली द ओल्डेस्ट बट द फर्स्ट वैली वेस्ट आउटफिट। ये ना केवल सबसे पुराना बल्कि वैली वेस्ट आउटफिट है, यानी कि घाटी आधारित, वैली का मतलब घाटी होता है, घाटी आधारित आउटफिट है। टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, जो कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आया है। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, वार्ता करना। तो ये न केवल सबसे पुराना बल्कि घाटी आधारित एक ऐसा संगठन है जो बातचीत की टेबल पे आया है, जिसने आके मतलब शांति समझौते को आगे बढ़ाया, उस पर साइन किए हैं। दो फॉर्म्ड इन 1964, हालांकि दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि ये संगठन जो है 1964 में फॉर्म किया गया था, यानी कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। UNLF had until now resisted peace overtures and remain adamant on their demand for a separate state। तो ये 1964 में फॉर्म किया गया था। UNLF हैड अंटिल नाउ रेजिस्टेड, देखिए रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो ये संगठन जो है अब तक विरोध करता रहा पीस ओवरच्योर्स। ओवरच्योर का मतलब होता है पहल या प्रस्ताव, जो शांति की पहल है, जो शांति प्रस्ताव है, उसका अब तक UNLF ने विरोध किया था। एंड रिमेंड एडमंट, एडमंट का मतलब होता है अटल रहना, अडिग रहना, और ये अडिग रहा, अटल रहा ऑन दियर डिमांड, अपनी मांग पर, फॉर ए सेपरेट स्टेट, एक अलग राज्य की, यानी कि UNLF की मांग थी कि वो उनको अलग राज्य दिया जाए। और अब तक जो है इसने शांति की जो पहल थी उसका विरोध ही किया था, और इसी जिद पे अड़ा हुआ था कि हमें तो अलग राज्य चाहिए। द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इज होपफुल, जो सुरक्षा व्यवस्था है यानी उसको उम्मीद है, दैट UNLF's मूव, कि UNLF का जो ये मूव है, जो कदम है, विल एनकरेज, ये प्रोत्साहित करेगा, एनकरेज का प्रोत्साहित करना होता है, प्रोत्साहित करेगा अदर वैली वेस्ट मैते रिबेल, जो दूसरे घाटी आधारित वैली बेस्ड मैते रिबेल हैं, यानी कि मैते जाति के बागी हैं, उनको प्रोत्साहित करेगा टू रियलाइज, ये महसूस करने के लिए, द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता, बेकार, निरर्थकता, ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड सशस्त्र, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो ये जो UNLF का कदम है, यानी कि शांति समझौते पर साइन करने का, शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का, तो ये जो बाकी दूसरे मितई रिबेल्स ग्रुप हैं, ठीक है, मितई जाति के जो दूसरे बागी संगठन, समुदाय, ग्रुप हैं, तो उनको भी एनकरेज करेगा, उनको भी प्रोत्साहित करेगा कि ये जो सशस्त्र विद्रोह है, जो आर्म्ड रिबेल है, ये सब बेकार की बात है, व्यर्थता है, निरर्थकता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको छोड़ के
एंड पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा इन पीस प्रोसेस, शांति की प्रक्रिया में, इन ड्यू कोर्स, उचित समय पर। ठीक है भाई, इतने बड़े संगठन ने शांति समझौते पे साइन किए, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को बंद करने का वादा किया। ठीक है, तो इस कदम से बाकी जो ग्रुप हैं उनको भी ये प्रोत्साहन मिलेगा कि ये जो विद्रोह वगैरह है ये सब बेकार की बातें हैं, और उसको छोड़ के इनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी शांति वार्ता में शामिल हों और ये सब छोड़ दें। वेलकमिंग द पीस डील, पीस डील का वेलकम करते हुए, है नी, ये जो पीस डील हुई, शांति वार्ता हुई, तो इसका स्वागत करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह पोस्टेड ऑन एक्स, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट की, ए हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव्ड। देखिए, माइलस्टोन का मतलब होता है नींव का पत्थर, कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नींव का पत्थर हमने हासिल कर लिया। ठीक है, माइलस्टोन हासिल कर लिया, एक जिसको आप बोल सकते हो कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मोदी गवर्नमेंट्स रेस्टलेसनेस एफर्ट्स टू establish permanent peace in the north state have added to new chapter of fulfillment as UNLF signed a peace agreement today in New Delhi। क्या अर्थ हुआ? मोदी गवर्नमेंट रेस्टलेस का मतलब होता है अथक प्रयास। ठीक है, एफर्ट का मतलब प्रयास, तो मोदी सरकार के जो अथक प्रयास रहे टू इस्टेब्लिश परमानेंट पीस, यानी कि परमानेंट पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, परमानेंट पीस को बहाल करने के लिए इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हैव एडेड ए न्यू चैप्टर, उसने एक नया अध्याय जोड़ा है, और फुलफिलमेंट, पूर्णतया का, एज यूएनएलएफ साइंड, क्योंकि यूएनएलएफ ने साइन कर दिया है ए पीस एग्रीमेंट, एक शांति समझौता, टुडे, आज, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि यूएनएलएफ ने नई दिल्ली के अंदर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये दिखाता है कि मोदी सरकार ने जो अथक प्रयास शांति बहाली के लिए किए, तो वो जो है मतलब फ्रूटफुल रहे। आई वेलकम टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आई वेलकम देम टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। मैं इन लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वागत करता हूं, यानी कि जो यूएनएलएफ ने शांति बहाली की बात की है और मेन स्ट्रीम में आने की बात की है, तो उसी पे उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों का जो प्रजातांत्रिक प्रोसेस है उसमें स्वागत करता हूं, एंड विश देम ऑल द बेस्ट, और सभी को शुभकामनाएं देता हूं इन दियर जर्नी, उनकी यात्रा के लिए, ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। पाथ मतलब रास्ता, पीस शांति, और प्रोग्रेस का मतलब प्रगति। तो शांति और प्रगति के रास्ते पर जो ये लोग आगे बढ़े हैं, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ही कॉल्ड द पीस एग्रीमेंट ए लैंडमार्क अचीव्ड इन रियलाइजिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट नहीं है, विजन ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग ए बेटर फ्यूचर ऑफ द यूथ्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या अर्थ हो रहा है? ही कॉल्ड द पीस एग्रीमेंट, उन्होंने शांति समझौते के लिए कहा ए लैंडमार्क अचीवमेंट। लैंडमार्क का मतलब होता है ऐतिहासिक, कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि। तो अमित शाह ने कहा कि ये जो शांति समझौता हुआ है ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, इन रियलाइजिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजन, और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न का पता लगता है, ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का अर्थ होता है समावेशी विकास के, उनके विज़न का पता लगता है, एंड प्रोवाइडिंग ए बेटर फ्यूचर टू द यूथ्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यूथ का मतलब युवा, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत के जो युवा हैं, उनके अच्छे भविष्य को लेकर जो मोदी जी का विजन है वो यहाँ पे साफ झलकता है। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है
कि यूएनएलएफ ने जो है हिंसा छोड़ के मेन स्ट्रीम में आने के लिए शांति समझौता किया है, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ बंद करने के लिए समझौता किया है, और जो भी हिंसात्मक घटनाओं को वो अंजाम देते थे उनको छोड़ के शांति के साथ रहने का समझौता किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने इस समझौते को पूरी तरह से निभाएंगे, और ये केवल मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत शांति की बात और बहुत अच्छाई की बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।